फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा संजीदा है और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था 2 मार्च का, उस 2 मार्च के न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़ लिखी हुई थी, एक नवी क्लास की बच्ची ने इंग्लिश का पेपर दूसरे दिन होने की वजह से सुसाइड कर लिया। सो मुझे थोड़ा बुरा लगा और फिर उसके बाद मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने मैंने देखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। 8 से 10 लाख लोग जो पूरे वर्ल्ड में हर साल सुसाइड करते हैं। 8 से 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और एक और फैक्ट इंडिया से रिलेटेड आया, क्योंकि वी आर इंडियन, सो इंडिया से रिलेटेड ये फैक्ट आया कि 1.5 से 2 लाख इंडियन होते हैं जो कि हर साल सुसाइड करते हैं। और एक और फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आया कि उनमें से 80% लोग लिटरेट होते हैं जो सुसाइड करते हैं। 80% लोग, दैट मीन्स दे नो एवरीथिंग बट दे आर कमिटिंग सुसाइड रेगुलरली, राइट? और फिर उसके बाद मेरी रिसर्च चालू हुई अपनी टीम के साथ। रिसर्च क्या हुई कि व्हाई पीपल आर डूइंग सुसाइड। सो कुछ 2 ही 3 रीजन हो सकते हैं जिनको लेकर के हम या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और मेनली स्टूडेंट्स को मैंने देखा, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो रिसर्च में ये निकला, 2 रीजन मेरे सामने मेरी नजर में आए। तो पहला रीजन उनमें से ये था कि करियर में फेल हो जाने की वजह से सुसाइड करते हैं, और दूसरा ये रीजन सामने आया कि रिलेशनशिप में फेल हो जाने की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो कैरियर, थोड़ा सा हम कैरियर पे डिस्कस करेंगे। कैरियर में कौन कौन से वो ऑप्शन है जिनकी वजह से लोग अच्छा नहीं करते और एट द एंड उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। तो उनमें से जो करियर रिलेटेड है वो पहला है एजुकेशन। तो एजुकेशन में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। बात करते हैं बिजनेस की। करियर में बिजनेस भी आता है, बिजनेस में डाउनफॉल आए, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए तो सुसाइड कर लिया। उसके बाद आता है कि एजुकेशन, करियर, और कोई करियर में चुनाव गलत कर लिया, कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया या फिर गलत आदतों में चले गए, तो उन सब की वजह से लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और दूसरा जो मैंने आपसे शेयर किया कि रिलेशनशिप में फेल हो जाने की वजह से आजकल लोगों का इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डिवाइसेस बढ़ रही हैं, नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, टाइम एक दूसरे को देना पाने की वजह से बहुत सारे तनाव घर में हो रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो रिलेशनशिप की वजह से भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे एजुकेशन में। तो एजुकेशन में कैरियर में फेल हो गए हम, एजुकेशन में अच्छे नंबर नहीं आए। एक स्टूडेंट है, क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, एक के 40% आते हैं, एक के 60% आते हैं, एक के 90% आते हैं। तो जो 40% वाला स्टूडेंट है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। एक तो गलती उसकी भी होती है, गलती दूसरी सराउंडिंग्स की भी होती है। जब वो रिपोर्ट काट के घर जाएगा तो उसके पापा बोलेंगे बेटा देखो उसके इतने परसेंट आए, उसके इतने परसेंट आए और आपके परसेंटेज कम आए। और स्कूल में लोग उसे मंदबुद्धि होने की नजर से देखते हैं। तो क्या वो एक इनफेरिटी आ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। एजुकेशन सिस्टम, तो यार एजुकेशन सिस्टम पे मैं बताना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम इज लाइक अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा है जिसमें एवरीबॉडी, हर किसी को पुट किया जा रहा है। तो एजुकेशन में फेल होने की वजह से भी आप सुसाइड कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, राइट? क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो एक सिस्टम है उसमें एक ढांचा बनाया गया है और हर किसी को पुट किया जा रहा है। आप एक खुद सोचो, इन नेचर जो ब्यूटीफुल यूनिवर्स है, हर किसी को एक यूनिक क्वालिटी देकर रखी है। आप मुझे बताओ, तो क्या सबको एक ही मापदंड पे मापा जा सकता है? क्या सबका पैमाना एक ही होना चाहिए कि 10th में ही 80% वाला ही अच्छा होगा, अच्छा करियर में करेगा? नहीं, ये गलत है। और यदि आप एजुकेशन को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं, एजुकेशन में आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में फेल हो जाएंगे, लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद भी करियर में बहुत अच्छा कर गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन हमें करनी नहीं है, एजुकेशन तो करनी ही है, लेकिन एजुकेशन का एक रोल है, एक पार्ट है हमारी लाइफ में, उसे वहीं तक रखना है और चीजों को सीखना है। एजुकेशन में फेल हो जाना, करियर में फेल हो जाना नहीं है। अपने आप को स्प्रेड करना है, नॉलेज बढ़ाना है, अपने आप को डेवलप करना है और एजुकेशन भी लेके चले जानी है। दूसरा, बिजनेस नहीं कर पाए, ऐसे ढेर एग्जाम्पल आप गूगल करके जाकर के देखना, ढेर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बिजनेस इन्होंने 8-8 साल 10-10 साल उस बिजनेस में कंटिन्यूअसली करते रहे और गिरते रहे, बार बार डाउनफॉल आते रहे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। यू कैन फाइंड आउट, गूगल आप करके देखना, आपको बड़ा मजेदार फैक्ट समझ में आएगा।
कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है और रिलेशनशिप में फेल हो जाना, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती हैं। पापा की बात बेटी को बुरी लग जाती है और बेटे की बात पापा को बुरी लग जाती है। घर में बहुत सारे तनाव हो जाते हैं कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मुझसे बात नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारा दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। यार इन छोटी छोटी चीजों को यदि आप लेने लग जाओगे तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। थोड़ा निग्लेक्ट करना होता है। जो चीजें आपको आती हैं आप उसे लीजिए और थोड़ा सा उसको एक अपने नॉलेज के साथ, अपने बिहेवियर के साथ थोड़ा सा रिकवर कीजिए। और इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको परिवार से रिलेटेड बहुत सारी खुशियां जो मिलने वाली हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो आपको समझना होगा रिलेशनशिप में फेल हो जाना, इट्स नॉट द कमिटिंग सुसाइड, राइट? इट्स नॉट गुड थिंग। और दूसरी हमने बात करी थी करियर है, बिजनेस है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो कमिटिंग सुसाइड इज द बेस्ट इजीएस्ट वे ऑफ लाइफ, नॉट बेस्ट इजीएस्ट वे ऑफ लाइफ, क्योंकि कमिटिंग सुसाइड तो वही करता है जिसको अपने पर बिलीव नहीं होता। तो यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। ये तो वही बारी बात हो गई कि हम एक थिएटर गए थे मूवी देखने के लिए। तो मूवी देखने के लिए थिएटर में हमने टिकट परचेज करी एंड हम एंटर भी कर गए थिएटर के, उसके हॉल के बाहर खड़े हैं। तो एक हमें फॉर्मेलिटी फॉर्म दे दिया गया है। उस फॉर्मेलिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। तो हमने कहा नहीं भाई आज टिकट कैंसिल करते हैं और वापस जा रहे हैं, मूवी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं होता यार। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ एक यूनिवर्स ने हमें दी है, उसको एंजॉय करना है, उसको अच्छे तरीके से जीना है। इन छोटी छोटी वजहों की वजह से, छोटे छोटे सामाजिक बनाए गए नियमों की वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। और मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं आपको एक दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको मैंने एक जगह पढ़ा था, यदि आपको हार से डर लगता है तो आप जीतने की कभी इच्छा मत रखना। तो हारना नहीं है, हारे तो ठीक है ना यार, हार गए कोई दिक्कत नहीं, फिर हम ऊपर से आ जाएंगे और हम और सीखेंगे, मजा आएगा। तो स्टूडेंट्स जितने यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों से मिला, जब हम न्यूज़ ये पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता यार, गंदा लगता है। तो बाकी आप खुद जानते हैं, समझते हैं। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आ रही हो तो ना तो सुसाइड करने का सोचना है और ना ही किसी को ऐसा करते हुए देखो तो उसे ना ही ऐसे करने देना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इट इज वेरी 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 रॉन्ग। और ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर भी करूंगा जिनसे कि आपका डाउनफॉल आया है लाइफ में तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। Thank you so much for watching me. Thank you so much for listening me. This is Virendra Mishra. Keep on touch with me. I will give you many options, many techniques to overcome our life, betterment करने के लिए, life को transform करने के लिए। Thank you so much. Like कीजिए, share कीजिए। Thank you so much. Thank you everybody.